जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ऐसे ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और इससे पहले कि आज के कार्तिक मास महात्म्य के आगे के अध्याय को शुरू किया जाए, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपने कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय को नहीं सुना है तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे के अध्याय को। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपया करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बताइए जिनका पूजन इस माह किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदयकम पित्वा पुनर्जन्म न विधयते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसका सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुवर और 9 चक्र वाले को विहु और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या बंसी बजाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, पर अंतर मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। देवऋषि महाराज स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब श्री ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने पूछा, हे पितामह, अब तक आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला की आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो ये बड़ा ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना
गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द को सुनकर देवऋषि नारद ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को ये कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? ये सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। सो हे पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में भी बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे देव ऋषि, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच व्रत कहा गया है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अतिकृच व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो ये व्रत अतिकृताशि व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो ये व्रत कृष्टिकृच व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना खुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना स्वामी कृतिश व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कुश व्रत कहलाता है। गौ का घी, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना दूसरे दिन उपवास करना, यह कृष्ण संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि पर भजन करने को जलकृच व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पितामहकृत व्रत कहा जाता है। ये पितामहकृत व्रत करने में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाले तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्रकृत व्रत हो जाता है। इसे कर मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पंत्रपच व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाकर फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परमकृत व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप पर वास मिलता है तो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो ये चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल ना खाने से शिशु चंद्रायन व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गोदान या अपने सामर्थ्य के अनुसार दान, दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रत को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बन ही जाता है, इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोगकर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी।
अगर ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और धार्मिक बड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।